जैसे आम पब्लिक अगर गुजर के जा रही है तो ये वीआईपी के ऊपर भी लागू होना चाहिए। तरह यहाँ का सुविधा उस हिसाब से नहीं है तो टोटो ऑटो इस सब पे कंट्रोल करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के मैदागिन चौराहे पे। ये वही चौराहा है जहाँ से आप सामने से बाबा विश्वनाथ धाम जा सकते हैं। इसके इस साइड से आप काल भैरव मंदिर जा सकते हैं और मृत्युंजय महादेव मंदिर जा सकते हैं। लेकिन आज हम मैदागिन चौराहे पर बात इसलिए करने आए हैं क्योंकि मैदागिन चौराहा एक ऐसा चौराहा है जहाँ पर भी वीआईपी मूवमेंट होते रहते हैं। आए दिन यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं जो यहाँ से जाते हैं बाबा विश्वनाथ के धाम और बाबा काल भैरव के धाम। लेकिन आम पब्लिक को यहाँ पर समस्या से जूझना पड़ता है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा समस्या जो उभर के आया है वो है जाम। यहाँ अगर एम्बुलेंस फंस जाए तो कोई रास्ता नहीं है कि वो कहीं से काट करके आगे निकल जाए। आप सामने देख भी सकते हैं कि शाम का वक्त है और लगातार लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और चौराहे पे अच्छी खासा यहाँ पे जाम भी देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल जाम नहीं दिखाई देगा क्योंकि बिल्कुल पूरी तरीके से रास्ते जो है साफ कर दिए जाएंगे। आसपास आप देख सकते हैं ई रिक्शा चालक भी यहाँ पे है। हो सकता है, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जाम का ये सबब बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन का जो है नज़र जो है इस चौराहे पर यह पड़ता नहीं है। यह बात क्या है, क्योंकि इस समस्या से यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्या कहेंगे यहाँ के स्थानीय लोग, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी आइए सुनते। देखिए, शहर के इस जाम की समस्या को लेकर के क्षेत्रीय लोगों से हम जुड़ते हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। आप यहीं मैदागिन के रहने वाले हैं? जी, हम देख रहे हैं कि बड़ा ट्रैफिक है यहाँ पे। ट्रैफिक का कारण ये है ना मैडम कि पहले जो आदमी को जहाँ जाना था वो वहाँ निकल जाता था। अब चारों तरफा आप देख लेंगे बैरिकेडिंग इतना मजे का लगा दिया गया है। और बाइक का तो छोड़िए, कार का छोड़िए, आम व्यक्ति एक पब्लिक भी वो पार करने के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहा है। जैसे कि अगर लास्ट यहाँ पे मंगंगा घाट मैदागिन चौराहा जिसको बुलाया जाता है, यहाँ बाबा काशी विश्वनाथ जी का भी रूट जाता है और लास्ट जो मंगंगा घाट का जिस दिन लास्ट भी जाते हैं तो पुल भी यहाँ से जाता है। और यही रास्ता आपका काल भैरव जाता है। विश्वनगर मंडी है, सत्सागर डोवा मंडी है, आपका सरापा मंडी है। पूरी मंडी जितनी होती है कुल ये काशी मैदागिन क्षेत्र के अंतर्गत में पड़ती है, मैदागिन से लेकर चौक के बीच में। तो यहाँ पे पब्लिक का आना ही है, ये है पब्लिक भाई। किसको मानते हैं अहम जिम्मेदार की ट्रैफिक की वो जिम्मेदारी बनती है? देखिए, ट्रैफिक की जिम्मेदारी बनती है। ट्रैफिक के लोग जिस तरह से बैरिकेडिंग लगा के आप देख सकती है, पहले जो ड्यूटी करते थे अब ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जगह जगह जो ड्यूटी होती थी अब नहीं हो पा रही है। अगर किसी को बाइक में अगर तेल खत्म हो गया तो उनको पेट्रोल लेना पड़ेगा, तो वो नीचे आपका क्या नाम है लोहटिया से घूम के आएंगे तब दारा नगर ऊपर जाएंगे पेट्रोल लेने के लिए। और वही चीज़ आप बिहार से देखिए कि इनको यहाँ से आना है तो वो कोतवाली के लगे से घूम के आएंगे। तो चारों तरफ से बैरिकेडिंग। लेकिन हम देखते हैं कि वीआईपी मूवमेंट होता है तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं दिखता है। वीआईपी मूवमेंट जब होता है तो ट्रैफिक एक तरह से खोल दिया जाता है। जैसे आम पब्लिक अगर गुजर के जा रही है तो ये वीआईपी के ऊपर भी लागू होना चाहिए। अगर कोई भी आ रहा है तो वीआईपी उनको भी लागू होना चाहिए, वो भी भाई काल भैरव के मंदिर से मुड़ के आवे। लेकिन ये हर चीज़ आम व्यक्ति, आम नागरिक के लिए ही बना हुआ है। वीआईपी मूवमेंट के लिए कोई नहीं बढ़ाएगा। वीआईपी देखेंगे आप 20 गाड़ी के संग आएंगे तो एक ही एक का तम घुस जाएंगे, 20 गाड़ी लेके तम घुस जाते हैं। और वही एक व्यक्ति को जाना पड़ता है तो उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अच्छा, देखिए, आप क्षेत्रीय हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए जिससे आपको इस समस्या से निजात मिल जाए, समाधान मिल जाए? ट्रैफिक को लेके तो यहाँ के कमिश्नर साहब को और सभी थाना एसओ को इस विषय में सोचना चाहिए। अगर कोई चीज़ का अगर सुविधा होता है, अगर किसी को सीधा जाने का है तो वो अपना सीधा निकल जाएगा, बाकी जिसको जहाँ जाना है चले जाएगा। लेकिन सबको रोक के तुम सीधा लेके जाने के लिए तो एक तरह से जिसको जहाँ जाना है वो अपने 5 मिनट के लिए रास्ता घूम के तो उस जगह पे जाएगा तो उसमें जाम होवे करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारी बनारस के सभी जिला अधिकारी एवं कमिश्नर साहब से विशेष निवेदन है कि जो आजकल टोटो चालक टोटो चला रहे हैं, 15 साल 16 साल टोटो चला रहे हैं, उनकी एक परमिट दे दीजिए कि सीमित परमिट दे दीजिए कि इतने तो में निर्भय रहे। जैसे एक होता है कि पलाद घाट से मैदागिन तक में 100 दे दीजिए, 50 आवे 50 जाए, कैंट से का नाम आपका 100 आए 50 जाए 50 आवे, इस तरह में बांट देंगी तो जाम नहीं लगेगा। जाम का कारण सबसे बड़ा टोटो है जो इसमें वर्तमान में रोड पे तो छोड़िए गली गली के अंदर भी जाम लग जा रहा है। क्योंकि और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। क्या कहेंगे भैया, बड़ा ट्रैफिक लग रहा है बनारस में और खासकर मैदागिन पे? बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, टोटो बहुत ज़्यादा हो गया है। वो भी हम भी कहते हैं कमिश्नर साहब से टोटो कुछ कम करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत। इसके अलावा और क्या दिक्कत दिख रही है कि जिस वजह से ट्रैफिक लग रहा है?
और भी ट्रैफिक का कुछ होगा वजह ना? ये भी है, ये जो बैरिकेडिंग लग गई है इसकी वजह से भी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। जैसे हमको दारानगर जाना पड़ता है तो हम लोग को गाड़ी लेके जाना पड़ता है, तो हम लोग एकदम घुमा के जाते हैं लोटिया से हम लोग, और इधर से जाना पड़ता है तो इधर से घुमा के लेके जाते हैं हम लोग। कुछ दिनों पहले कुछ बड़े आला अधिकारी शहर में पहुंचे थे, बोले थे कि ट्रैफिक पे कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक, कुछ बनारस हुआ में। नहीं, कुछ सिर्फ ऐसे बस बोला गया और बात हाँ, बस, निकल बस, गई। ऐसे तो आप बोल। स्थानीय जनता है, क्या कहेंगे आप अपने प्रशासन से कि कैसे आपको निजात मिले? वही मेरा कमिश्नर साहब से निवेदन है, इसके लिए कुछ मतलब नियम लागू किया जाए और पब्लिक के लिए कुछ मतलब किया जाए, पब्लिक की सुनी जाए। हाँ। तो देखिए हमारे साथ अभी कुछ लोग जुड़े थे कि जो मैदागिन क्षेत्र से थे, कुछ और लोगों से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इस दौरान कुछ लोग बसते हुए भी नजर आए। तो भैया ये जो ट्रैफिक लग रही है इस दौरान आप कुछ और भी समस्या बता रहे कि क्या होता होगा? समस्या देखिए मैम, यहाँ पे बहुत सारी। पहली बात कि ये चौराहा जो है जगह के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये जो पीछे चौराहा है, ये आप एक चौराहा बार जो चौराहा बना हुआ है, दिखा दीजिए तो। ये जगह के हिसाब से बहुत बड़ा बहुत चौराहा बड़ा बना चौराहा है। है। इसको छोटा किया जाएगा तो ट्रैफिक के लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, आप इधर भी देख सकती हैं, वहाँ भी टोटो खड़ा होता है और यहाँ पे मनकनका घाट जाने के लिए डेड बॉडी अरे हो भाई जाती आप है। बार बार टोटो टोटो, अरे टोटो ही एक समस्या, कुछ और भी समस्या है? नहीं देखिए, सबका रोजी रोटी है, सबका पेट है, सबका बाल बच्चा है, हर चीज़ का सिस्टम, ये कानून और ये सरकार योगी आदित्यनाथ से हम कहना चाहते हैं जिसे कि हर चीज़ का सिस्टम बनाइए। मनकनका घाट के लिए यहाँ पे जितनी भी डेड बॉडी आती है मैम, इस रोड से जाती है। अब बताइए इस रोड पे कैसे जाएगी? इस पे आम जनता भी चल रही है, गाड़ी भी चल रही है। डेड बॉडी वाले लोग के लिए अलग कोई सिस्टम बनाना चाहिए ताकि वो भी कहीं अच्छा, दूर वो शायद लोग भी उनको भी आते हैं, सुविधा वो तो पूरा मिले। घूम के आते हैं, घूम के आते हैं, बैरिकेडिंग यहाँ खुलता गाड़ी नहीं। गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अच्छा, यहाँ दिक्कत होती है तो आम दिक्कत जनता तो लोग होगा के ही। लिए। जो बाइक वाले आते हैं उनको बेचारे लोग को दिक्कत होती है। वो पूरा वीआईपी रोड बना दिए हैं। वीआईपी रोड कब बनती है? वो जब बड़े बड़े अधिकारी विधायक आते हैं, उन लोगों के लिए वो सुविधा होती है। आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत, यहाँ पे तकलीफ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे दोनों तरफ से देखिए बंद है, ये लोग पूरा रास्ता बंद है। कुछ कहना चाहेंगे आप प्रशासन को? कहना यही चाहेंगे कि कमिश्नर साहब से, जो बनारस के अधिकारी साहब हैं, उनसे बस ये कहना चाहेंगे कि वो तो सारी जिम्मेदारी देखते हैं। थोड़ा सा मैदागिन चौराहा पे भी देखिए, डेड बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। शहर को जाम मुक्त कराने के लिए लगातार अधिकारी कार्य कर रहे हैं, क्या लग जी, रहा है? जी, ये तो- सालों से तो कर रहे हैं जी कार्य। जरूर कर रहे हैं। ये हो नहीं रहा है। ये तो हम भी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, धूप में खड़े होकर वो करते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है उनके लिए बहुत धन्यवाद है। प्रशासन जब भी आती है कोई निकालने का रास्ता तो निकाल ही लेती है, तो रास्ता निकल सकता प्रशासन है। को तो भाई हम हो या रास्ता आप निकल हो, तो सकता उनको है। तो रास्ता तो निकालना पड़ेगा। वो तो कुछ भी लागू कर देंगे उस पर तो आम जनता तो चलेगी। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं चलेगी, और चलती है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आपकी बातें सुन के ट्रैफिक नहीं झेलना देखिए पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, 10 साल में कुछ हो रहा है, उसके आने बाद भी। तो देखिए हमने स्थानीय लोगों से बात किया, उन्होंने बताया है कि शहर के इस जाम से वो कितना ज़्यादा परेशान है। खासकर मैदागिन के भी बात कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि मैदागिन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बाबा विश्वनाथ, काल भैरव, मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, जो कि बड़े मंदिरों में से, प्रसिद्ध मंदिरों में से आता है। और यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट भी होते हैं, बाहर से श्रद्धालु भी आते हैं दर्शन के लिए, और उन्हें पूरी इस बैरिकेडिंग को पार करते हुए आना पड़ता है, जाम लगता है। और सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जब 100 दाह के लिए लोग आते हैं तो इसी रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें भी ट्रैफिक का कहीं ना कहीं यहाँ पर सामना करना पड़ता है। सब चीज़ों को लेकर के प्रशासन से उन्होंने कहा है कि इस चीज़ पे भी गौर करें। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।